गाइस हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की ट्रिक्स को आगे कंटिन्यू करते हुए आज हम बात करेंगे किंगडम फंजाई की ट्रिक्स की। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ किंगडम फंजाई के जो है 4 हिस्से में बटी रहती है, फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज एंड ड्यूट्रोमाइसिटीज। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फाइकोमाइसिटीज की। फाइकोमाइसिटीज को हम एल्गल फंजाई भी बोलते हैं। इसकी ट्रिक है मोकू राइस उबालो पहले। सिंपल सी ट्रिक है गाइस, मोकू राइस उबालो पहले। मोकू का मतलब है म्यूकर जिसे हम डंग मोल्ड बोलते हैं, और राइस का मतलब है राइजोपस जिसे हम ब्रेड मोल्ड भी बोलते हैं। उबालो का मतलब एल्बगो, ये पैरासाइटिक फंजाई होती है मस्टर्ड पे। पहले मतलब फाइटोफोरा इन्फेस्टेंस एंड फाइटियम डेवेरियनम। फाइटोफोरा इन्फेस्टेंस जो है लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो डिजीज़ है, एक तरह की पोटैटो में लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो जो कि कोज करता। और ये दोनों एग्जाम्पल्स एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखोगे जब एनसीईआरटी से आउट ऑफ पूछे जाते थे तो ये एग्जाम्पल्स पूछे गए, और खासकर लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो के बारे में काफ़ी पूछा गया है। तो फाइकोमाइसिटीज़ के बाद हम एस्कोमाइसिटीज़ के एग्जांपल्स की बात करेंगे। एस्कोमाइसिटीज़ को हम सेक फंजाई भी बोलते हैं। इसमें काफ़ी सारे एग्जांपल्स हैं जो कि याद करना टफ रहता है, लेकिन एक सिंपल सी ट्रिक है जिससे आपको सारे एग्जांपल्स याद हो जाएंगे। ट्रिक है गाइस, यश और आस्था दो फ्रेंड होते हैं, यश और आस्था। यश और आस्था ने कल एक नया पेंसिल खरीदा मोरल्स एंड ट्रफल्स के साथ। यश और आस्था ने कल एक नया पेंसिल खरीदा मोरल्स एंड ट्रफल्स के साथ। यश का मतलब ईस्ट, और ईस्ट जो है ब्रेड और इथेनॉल के फॉर्मेशन में काम में आता है। ईस्ट की जो एक स्पीसीज होती है सेक्रोमाइसिस सेरेबिसियाई, जो कि फॉर्मेशन ऑफ ब्रेड एंड इथेनॉल में काम आता है। आस्था का मतलब एस्परजिलस नाइगर जो है सिट्रिक एसिड प्रोड्यूस करता है, और ये 12th की एनसीईआरटी में दे रखा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 12th की एनसीईआरटी में दे रखा है, काफ़ी बार पूछा जा चुका नीट में। मैं आपको दिखा भी दूंगा एनसीईआरटी में। कल का मतलब क्लेबिसेप्स जो है एलएसडी प्रोड्यूस करता। एलएसडी का मतलब होता है लाइसर्जिक डाइइथाइलएमाइड। और नया का मतलब न्यूरोस्पोरा, जो कि एक्सटेंसिवली यूज्ड होता है बायोकेमिकल एंड जेनेटिक वर्क में। और पेंसिल का मतलब पेनिसिलियम, आप जानते हैं कि पेनिसिलियम नोटेटम जो है फर्स्ट एंटीबायोटिक है। और मोरल्स एंड ट्रिफल्स का मतलब मोरल्स एंड ट्रिफल्स, ये जो है एडिबल फंजाई है। एस्कोमाइसिटीज़ के बाद हम बात करेंगे बेसिडियोमाइसिटीज़ की। बेसिडियोमाइसिटीज़ को जो हम किलप फंजाई के नाम से भी जानते हैं। इसकी एक सिंपल सी ट्रिक है, अगर उसने पूछा तो। अगर का मतलब होता है अगेरिकस, जिसे हम एडिबल मशरूम के नाम से भी जानते हैं। उसने मतलब अस्टिलेगो, ये जो है स्मट कोज करता। और पूछा मतलब पस्किनिया, रस्ट फंगस कोज करता। किसमें ब्लैक रस्ट कोज करता, वीट में, ब्लैक रस्ट इन वीट। और तो का मतलब टोड स्टूल, जो कि एक पॉइजनस फंजाई है। बेसिडियोमाइसिटीज़ के बाद में हम बात करेंगे ड्यूट्रोमाइसिटीज़ की। इसे हम इम्परफेक्ट फंजाई भी बोलते हैं। इसकी एक सिंपल सी ट्रिक है, आप ACT के नाम से याद कर सकते हो, या फिर AC की तेसी से भी आप याद कर सकते हो, AC की तेसी या फिर ACT। ए का मतलब जो है अल्टरनेरिया, जो कि अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो कोज करता है। इसमें मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि जो फाइटोफोरा इन्फेस्टेंस है वो लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो कोज करता है, और जो अल्टरनेरिया है वो अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो कोज करता है। तो दोनों क्वेश्चंस काफ़ी पूछे जाते हैं। सी का मतलब है कोलिकोट्राइकम, ये रेड रोट ऑफ सिगरकुइन कोज करता है, लेकिन एनसीईआरटी में नहीं दिया गया, तो मैंने आपको बताया नहीं है, इसमें लिखा नहीं है। टी का मतलब ट्राइकोडर्मा जो है साइक्लोस्पोरिन ए प्रोड्यूस करता है। और साइक्लोस्पोरिन है क्या, इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट है, जो कि ऑर्गन ट्रांसप्लांट पेशेंट में यूज़ होता है। ये 12th के एनसीईआरटी में दिया गया है, और बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। मैं आपको फोटो में दिखा भी दूंगा इस वीडियो में।